रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में 5वां अध्याय। मायावी यति द्वारा अपने धर्म का उपदेश। त्रिपुरवासियों का उसे स्वीकार करना। वे धर्म के नष्ट हो जाने से त्रिपुर में अधर्माचरण की प्रवृत्ति। व्यास जी बोले, उस मायावी के द्वारा मोहित दैत्यराज के दीक्षित हो जाने पर उस मायावी ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया। सनत कुमार बोले, उसे दीक्षा देकर नारद आदि शिष्यों के द्वारा सेवित चरण कमलों वाले अरिहन यति ने दैत्यराज से कहा। अरिहन बोले, हे दैत्यराज, मेरे वचन को सुनो, जो वेदांत का सार सर्वस्व परोत्तम तथा रहस्यमय है। ये संसार कर्ता तथा कर्म से रहित और अनादिकाल से स्वयं सिद्ध है। ये स्वयं उत्पन्न होता है तथा स्वयं विनष्ट भी हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी शरीरधारी है, उनका एक आत्मा, एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई उनका शासक नहीं है। जिस प्रकार हम शरीरधारियों के नाम हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि ये नाम उन नामधारियों के हैं। अनादि तो एक अरिहन ही है। जिस प्रकार हम लोगों का शरीर समय आने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर मच्छर तक का शरीर अपने समय से नष्ट हो जाया करता है। विचार करने पर ज्ञात होता है कि शरीर में कहीं भी कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि सभी जीवधारियों में आहार, निद्रा तथा भय समान है। सभी शरीरधारी निराहार रहने के उपरांत भोजन प्राप्त करने पर समान रूप से तृप्त होते हैं, कम या अधिक नहीं। जैसे हम प्यासे होते हैं तब प्रसन्नता पूर्वक जल पीकर तृप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्य प्राणी भी तृप्त होते हैं। किसी में न्यूनाधिक्य नहीं होता। अनेक प्रकार के घोड़े चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, किंतु अपने अधिरोहण के समय एक का ही उपभोग संभव है, दूसरे का नहीं। निद्रा काल में पलंग पर सोने वाले को जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख निद्रा में व्याकुल हो पृथ्वी पर सोने वाले को भी प्राप्त होता है। जैसे हम शरीरधारियों को मारने का भय है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी को मृत्यु से भय होता है। यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो सभी शरीरधारी समान है। ऐसा निश्चय करके किसी को भी कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी तल पर जीवों पर दया करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। अतः ऐसा जानकर सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा मनुष्य को जीवों पर दया करनी चाहिए। एक जीव की भी रक्षा करने से जैसे तीनों लोगों की रक्षा हो जाती है, उसी प्रकार एक जीव के मारने से त्रिलोक वध का पाप लगता है। इसलिए जीवों की रक्षा करनी चाहिए, हिंसा नहीं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है तथा आत्मा को पीड़ा पहुंचाना पाप है। दूसरों के अधीन न रहना ही मुक्ति है और अभिलाषित भोजन की प्राप्ति ही स्वर्ग है। प्राचीन विद्वानों ने उत्तम प्रमाण के साथ ऐसा कहा है। इसलिए नरक से डरने वाले मनुष्य को हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस चराचर जगत में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक में जाता है तथा अहिंसक स्वर्ग को जाता है। संसार में अनेक प्रकार के दान है, परंतु तुच्छ फल देने वाला उन दानों से क्या लाभ। अभयदान के सदृश कोई दूसरा दान नहीं है। मनीषियों ने अनेक शास्त्रों का विचार कर इस लोक तथा परलोक में कल्याण के लिए 4 दानों का वर्णन किया है। भयभीत लोगों को अभय दान करना चाहिए, रोगियों को औषधि दान करनी चाहिए, विद्यार्थियों को विद्या देनी चाहिए तथा भूखों को अन्न प्रदान करना चाहिए। अनेक मुनियों ने जो जो दान कहे हैं, वो अभय दान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। मणि, मंत्र एवं औषधि के प्रभाव तथा बल को अविचिंत्य समझकर केवल यश तथा अर्थ के उपार्जन के लिए ही उसका प्रयत्न अभ्यास करना चाहिए। बहुत धन उपार्जित कर 12 शैतनों का चारों ओर से पूजन करना चाहिए। दूसरों के पूजन से क्या लाभ। 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन एवं बुद्धि, यही शुभ 12 शैतन कहा गया है। प्राणियों के लिए यही पर स्वर्ग तथा नरक है, अन्यत्र कहीं नहीं। सुख का ही नाम स्वर्ग है तथा दुख को नरक कहा गया है। सुखों का भोग कर लेने पर जो इस देह का परित्याग होता है, तत्व चिंतकों को इसे ही परम मोक्ष जानना चाहिए।
वासना सहित समस्त कलेशों के नष्ट हो जाने पर अज्ञान के नाश को तत्व चिंतकों को मोक्ष जाना चाहिए। वेद वेता इस श्रुति को प्रामाणिक कहते हैं कि किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे। हिंसा में प्रवर्तन करने वाली अन्य कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है। अग्निमोष्टम आदि यज्ञों में संबद्ध जो पशुआलंबन श्रुति है वो तो भ्रम उत्पन्न करने वाली है और असज्जनों के लिए है। पशुवध से संबंधित श्रुति को ज्ञानियों के लिए प्रमाण नहीं है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वृक्षों को काट कर, पशुओं का वध कर, उनके रुधिर का कीच बनाकर तथा आग में तिल घी आदि को जलाकर लोग स्वर्ग की अभिलाषा करते हैं। इस प्रकार उस त्रिपुराधिपति के अपना विचार कहकर समस्त त्रिपुरवासियों को सुनाकर वो यति आदर से वेदों के विपरीत देह मात्र को सुख देने वाले और प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करने वाले धर्मों का पुनः वर्णन करने लगा। श्रुति जो ऐसा कहती है कि आनंद ही ब्रह्मा का रूप है, उसे सही मानना चाहिए। अनेक धर्मों की कल्पना मिथ्या है। जब तक ये शरीर स्वस्थ है तब तक इंद्रियां निर्बल नहीं होती, और जब तक वृद्धावस्था दूर है तब तक सुखों का उपभोग करते रहना चाहिए। अस्वस्थ हो जाने पर, इंद्रियों के विकल हो जाने पर एवं वृद्धावस्था आ जाने पर सुख की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। इसलिए सुख चाहने वालों को अपना शरीर भी याचना करने वालों को प्रदान कर देना चाहिए। जिसका जन्म मांगने वालों की मनोवृत्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ, उसी से ये पृथ्वी बाहर युक्त है, समुद्रों, पर्वतों तथा वृक्षों से नहीं। ये शरीर शीघ्र ही नष्ट होने वाला है तथा संचित धन विनष्ट हो जाने वाला है। ऐसा जानकर ज्ञानवान को देह सुख का उपाय करते रहना चाहिए। ये शरीर कुत्तों, कौवों तथा कीटों का प्रातःकालीन भोजन है तथा शरीर अंत में भस्म होने वाला है। ऐसा वेद में ठीक ही कहा गया है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ ही की गई है। सभी मनुष्य समान है तो कौन उच्च है और कौन नीच है। प्राचीन पुरुष कहते हैं कि इस सृष्टि के आदि में ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनके विख्यात दक्ष तथा मरीचि 2 पुत्र हुए। जब मरीचि पुत्र कश्यप ने दक्ष की सुंदर नेत्र वाली 13 कन्याओं से धर्मपूर्वक विवाह किया था, तो फिर इस समय के अल्प बुद्धि तथा अल्प पराक्रम वाले लोगों के द्वारा ये गम्य है या अगम्य है, ऐसा विचार व्यर्थ ही किया जाता है। मुख, बाहु, जघा एवं चरण से चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं। पूर्व पुरुषों ने ये कल्पना की है जो कि विचार करने पर ठीक नहीं लगती है। एक ही पुरुष से, एक ही शरीर से यदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए तो वो भिन्न भिन्न वर्णों के किस प्रकार हो सकते हैं। अतः वर्ण एवं अवर्ण का ये विभाग उचित नहीं प्रतीत होता है और इसलिए किसी को भी मनुष्य में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे मुने, दैत्यपति तथा पूर्ववासियों से सदा आदर पूर्वक ऐसा कहकर शिष्यों सहित उस यति ने वेद धर्मों का नाश कर दिया। पतिव्रत्य रूपी महान स्त्री धर्म को तथा समस्त पुरुषों के जितेंद्रियत्व धर्म को खंडित कर दिया। देव धर्म, श्राद्ध धर्म, यज्ञ धर्म, व्रत तीर्थ, विशेष रूप से श्राद्ध, शिव पूजा, लिंगार्चन, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का विधि पूर्वक पूजन और विशेष रूप से पर्व काल में किए जाने वाले स्नान, दान आदि सबका खंडन किया। हे विपेंद्र, बहुत कहने से क्या लाभ। मायावियों में श्रेष्ठ उस मायावी यति ने त्रिपुर में जो कुछ भी धर्म थे उन सबको दूर कर दिया। त्रिपुर की उन सभी स्त्रियों उस यति के धर्म का आश्रय लेकर मोह में पड़ गई और उन्हें पति की सेवा के उत्तम विचार का त्याग कर दिया। आकर्षण एवं वशीकरण विद्या का अभ्यास कर मोहित हुए पुरुष दूसरों की स्त्रियों में अपने मनोरथ सफल करने लगे। अंतपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पुरवासी, पुर की स्त्रियां आदि सभी मोहित हो गए। इस प्रकार सभी पुरवासियों के अपने धर्मों से सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। हे प्रभु, उन देवादिदेव विष्णु जी की माया से और उनकी आज्ञा से स्वयं दरिद्रता ने त्रिपुर में प्रवेश किया। उन लोगों ने जिस महालक्ष्मी को तपस्या के द्वारा श्रेष्ठ देवेश्वर से प्राप्त किया था, प्रभु ब्रह्मदेव की आज्ञा से उन्हें छोड़कर वो बाहर चली गई। इस प्रकार विष्णु की माया से
निर्मित उस प्रकार के बुद्धि मोह को उन्हें क्षण भर में देखकर नारद जी कृतार्थ हो गए। उन नारद ने भी उस मायावी जैसा रूप धारण कर लिया था, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से वो विकार युक्त नहीं हुए। हिमु ने दोनों भाइयों तथा मैं सहित वो दैत्यराज भी शिवजी की इच्छा से पराक्रमहीन हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत दैत्यरुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में त्रिपुर मोहन वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ और हमारा अगला अध्याय है त्रिपुर ध्वंस के लिए देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति नामक 6वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।